दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े सुपरस्टारों के बारे में, राजेश खन्ना साहब और धर्मेंद्र साहब की साल 1974 से लेकर साल 1980 तक की फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि 7 सालों के करियर पर हम नजर डालेंगे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र साहब के साल 1974 से लेकर साल 1980 तक किस अभिनेता ने कितनी कितनी फिल्मों में काम किया, कितनी हिट रही, कितनी सुपर हिट रही, कितनी ब्लॉकबस्टर रही और कितनी फ्लॉप रही, और सबसे ज्यादा हिट और सुपर हिट किसके नाम रही, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राजेश खन्ना के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता चलूं कि राजेश खन्ना ने साल 1974 से लेकर साल 1980 तक टोटल 29 फिल्में की थी, 29 फिल्में। 1974 में राजेश खन्ना साहब ने की थी प्रेम नगर, अजनबी, रोटी, आपकी कसम, आविष्कार और हमशक्ल। प्रेम नगर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी, अजनबी 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज हुई थी और रोटी 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी, आपकी कसम 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी, आविष्कार 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी और हमशक्ल 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई थी। 1975 में राजेश खन्ना ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था प्रेम कहानी और प्रेम कहानी फिल्म 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई थी। 1976 में राजेश खन्ना ने की थी महबूबा, महाचोर और बुंदलबाज। महबूबा 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई थी, महाचोर 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज हुई थी और बुंदलबाज 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। 1977 में राजेश खन्ना ने की थी छैला बाबू, आशिक हूं बहारों का, अनुरोध, त्याग, पलकों की छांव में, चलता पुर्जा और कर्म। छैला बाबू 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी, आशिक हूं बहारों का 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी, अनुरोध 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट हुई थी और त्याग 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी, पलकों की छांव में 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी, चलता पुर्जा 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी और कर्म 65 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। 1978 में राजेश खन्ना ने की थी भोला भाला, नौकरी, चमत्कार और चक्रव्यूह। भोला भाला 1 करोड़ रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी, नौकरी 50 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी और चमत्कार 70 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और चक्रव्यूह 70 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1979 में राजेश खन्ना साहब ने की थी प्रेम बंधन, जनता हवलदार और अमरदीप। प्रेम बंधन 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी, जनता हवलदार 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी और अमरदीप 1.5 करोड़ रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। 1980 में राजेश खन्ना ने की थी थोड़ी सी बेवफाई, फिर वही रात, रेड रोज, आंचल और बंदिश। थोड़ी सी बेवफाई 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी, फिर वही रात 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी, रेड रोज 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी, आंचल 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी और बंदिश 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज हुई थी। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं धर्मेंद्र साहब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र साहब ने साल 1974 से लेकर साल 1980 तक टोटल 31 फिल्मों में काम किया था, 31 फिल्मों में। 1974 में धर्मेंद्र साहब ने की थी रेशम की डोरी, पत्थर और पायल, पॉकेटमार, दोस्त और दो शेर। रेशम की डोरी 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, पत्थर और पायल 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी, पॉकेट मार 95 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी, दोस्त 2.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी और दो शेर 75 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। 1975 में धर्मेंद्र साहब ने की थी साजिश, प्रतिज्ञा, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके, चैताली, अपने दुश्मन और शोले। साजिश 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी, प्रतिज्ञा 3.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी, एक महल हो सपनों का 55 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी, चुपके चुपके 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी, चैताली 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज हुई थी, अपने दुश्मन 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी और शोले 15 करोड़ रुपए कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 1976 में धर्मेंद्र ने की थी चरस और मां। चरस 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी और मां 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी।
1977 में धर्मेंद्र साहब ने की थी धर्मवीर, चाचा भतीजा, खेल खिलाड़ी का, ड्रीम गर्ल, किनारा, दो चेहरे और चरणदास। धर्मवीर 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चाचा भतीजा 3.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट हुई थी। खेल खिलाड़ी का 1.5 करोड़ रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। ड्रीम गर्ल 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। किनारा 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। दो चेहरे 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और चरणदास 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1978 में धर्मेंद्र ने की थी आजाद, फंदेबाज, शालीमार और दिल लगी। आजाद 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट हुई थी। फंदेबाज 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। शालीमार 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और दिल लगी 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। साल 1979 में धर्मेंद्र ने की थी कर्तव्य और दिल का हीरा। कर्तव्य 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी और दिल का हीरा 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और साल 1980 में धर्मेंद्र ने की थी राम बलराम, द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर और चुनौती। राम बलराम 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट साबित हुई थी। राम बलराम ने कमाई तो बढ़िया की थी और ये तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी साल 1980 की, लेकिन ये हाई बजट होने के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट हुई थी। द बर्निंग ट्रेन 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अली बाबा और 40 चोर 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और चुनौती 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। तो दोस्तों अब अगर बात करें हिट और सुपरहिट फिल्मों की किसके नाम है ज्यादा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजेश खन्ना की। तो राजेश खन्ना ने अपने साल 1974 से लेकर साल 1980 तक के करियर में टोटल 29 फिल्में की थी, जिसमें हिट 4 फिल्में हैं, प्रेम बंधन, अनुरोध, रोटी और प्रेम नगर। सुपरहिट राजेश खन्ना ने इन 7 सालों में कोई भी फिल्म नहीं दी है, ब्लॉकबस्टर कोई भी फिल्म नहीं दी है। अगर बात करें सेमी हिट की, तो सेमी हिट 4 फिल्में हैं राजेश खन्ना के नाम, आपकी कसम, आवी थोड़ी सी बेवफाई और फिर वही रात। अब अगर बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र ने अपने साल 1974 से लेकर साल 1980 तक के करियर में 31 फिल्मों में काम किया था, तो जिसमें हिट 3 फिल्में हैं, चाचा भतीजा, चरस और दोस्त। सुपरहिट 1 फिल्म है प्रतिज्ञा और ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म है शोले। अगर बात करें सेमी हिट की, तो सेमी हिट 6 फिल्में हैं धर्मेंद्र साहब के नाम, पत्थर और पायल, चुपके चुपके, मां, आजाद, राम बलराम और अली बाबा और 40 चोर। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता चलूं कि राजेश खन्ना साहब का जो दौर था साल 1969 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन साल 1974 तक आते आते वो धीमा पड़ गया था। और वैसे तो राजेश खन्ना साहब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे और इन्होंने लगातार 17 हिट फिल्में भी दी हैं, इनके नाम बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन यहां पर साल 1974 से लेकर साल 1980 तक के करियर में धर्मेंद्र साहब ने बाजी मारी है, कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है राजेश खन्ना साहब से धर्मेंद्र साहब ने। तो दोस्तों आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।